जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वायरे क्लासेज में। आज मैं आप लोग सामने इतिहास से संबंधित 5-10 क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो हर एक क्वेश्चन का जवाब यदि आप जानते होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसके बाद जो कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए हम बिना समय को इन्वेस्ट किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने शो कर रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। एंड जो 1896 का अधिवेशन है वो किसके लिए विख्यात है? आपका पहला ऑप्शन है, पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया, सी पहली बार तिरंगा लहराया गया, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए आप जितना यदि आप समय लेना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप समय लेकर इसका आप आंसर दे सकते हैं। चलिए हम इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा कि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। राष्ट्रीय गीत क्या होता है? वंदे मातरम को यहीं पे 1896 के अधिवेशन में गाया गया और पहले कांग्रेस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यानी दूसरा क्वेश्चन आपका भी बन सकता है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया, किस उपन्यास से लिया गया था? तो आप इसका आंसर कर सकते हैं आनंद मठ से। और इसके राइटर कौन हैं तो आप बता सकते हैं, इसके राइटर जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा। यानी 1937 तक ये क्या रहा था? आपका भारत का राष्ट्रीय गान रहा था, लेकिन अभी समय क्या है? राष्ट्रीय गीत है और 1896 का अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था। चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया? इसमें से किस गवर्नर जनरल को, ऐसे कौन से गवर्नर जनरल हैं जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया? ऑप्शन जो कि आपका है, लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग, बी सर चार्ल्स मेटकॉफ, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड एलेनबोरो। इनमें से आपका राइट आंसर क्या है? आप वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। चलिए हम इसका आंसर जानते हैं। आंसर क्या होगा? सर चार्ल्स मेटकॉफ। यानी इसके राइट आंसर क्या होगा? सर चार्ल्स मेटकॉफ है और इन्होंने ही भारत में प्रेस मुक्ति का, इन्हों के द्वारा क्या किया था? प्रेस को मुक्ति दी गई थी, बोलने की स्वतंत्रता दी गई थी। और इन्होंने कब किया था? सर चार्ल्स मेटकॉफ ने 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। यानी ये भी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, सर चार्ल्स मेटकॉफ भारत में गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितना है? तो 35 से 36, यानी पूरे आपके साल भर, यानी साल भर में भी 16 दिन कम था तब तक कि क्या रहे? भारत के गवर्नर जनरल रहे और उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा गया। लेकिन जो प्रेस थे, पहले प्रेस क्या होते थे? वो गवर्नर जनरल के अंतर्गत रहते थे और वह जो कहते थे उनके माध्यम से वो लिखते थे और प्रेस में यानी रिपोर्ट करते थे। जैसे एंकरिंग हो गया, मतलब जैसे टीवी पे हुआ, फिर पेपर पे छापना, ये क्या होते हैं? प्रेस होते हैं। और इनकी मुक्ति किसने की था? सर चार्ल्स मेटकॉफ ने। और इनके कार्यकाल के बाद प्रेस की क्या हो गई? मुक्ति हो गई और प्रेस जो चाहे वो छाप सकती है, उनके पास ये स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? ऑप्शन है, ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिंटन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड हैडिंग। राइट ऑप्शन क्या होगा? आप इसका हम आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन क्या होगा? लॉर्ड मेयो। इन्हीं के द्वारा इनकी जो मृत्यु हो गई थी, इनके कार्यकाल में ही इनका मृत्यु हो गया था। और इनका हत्या की जो हुआ था, लॉर्ड वायसराय भारत की एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। और कब हुई थी? 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। और इनकी किसने हत्या की थी? पठान थे वो, उन्होंने हत्या कर दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? जो
लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? ऑप्शन ए आतंकवाद तथा राष्ट्रीय विरोध गतिविधि को रोकने के लिए, बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए, सी उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में शिक्षा सुधार के लिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि ऐसे कौन से वायसराय थे जिन्होंने भारत के शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना की थी? तो यानी ये भी तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। यानी उसी कुछ चीज़ को क्वेश्चन को बदल दिया गया है और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, अपने शब्दों में कुछ चेंजेबल क्वेश्चन किया गया, तो इस तरह से आप उनके बारे में विस्तार जानकारी ले सकते हैं। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम्स हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम्स हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव लिए। यानी इन्हीं के जो उसके अध्यक्ष थे शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? हंटर थे। कौन थे? ये एक वायसराय के कार्यकारी के अधिकारी थे और इन्हीं की देख रेख, इन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग को लाया गया था। इसलिए इस आयोग को क्या करते हैं? शिक्षा सुधार आयोग को क्या कहते हैं? हंटर आयोग भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसे मराठ मैकियावेली कहा गया? मराठा मैकियावेली किसे कहा गया? ऑप्शन आपका है नाना फडणवीस, बी बालाजी विश्वनाथ, सी नारायण राव बाजीराव, डी संभाजी। राइट आंसर क्या होगा? आप वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा समय लेके आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या है? नाना फडणवीस, जो इसके मराठ मैकियावेली जिनको कहा गया था, नाना फडणवीस को मराठ का मैकियावेली कहा गया था। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठ साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोप द्वारा उन्होंने मराठ मैकियावेली सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निको मैकियावेली पर आधारित नाम है। यानी इनको क्यों कहा गया था मैकियावेली? इसलिए क्योंकि इन्होंने पेशवा शासन के दौरान इन्होंने जो वहाँ पे अपनी कूटनीति से दे और तथा शासन की अच्छी प्रतिनिधि करने के नाते यहाँ पे उनकी बहुत सी रक्षा की थी और वहाँ की साम्राज्य को बताया था और उनके शक्तियों में वृद्धि की थी। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? नाना फडणवीस, और साथ ही इन्हें क्या कहा गया? मराठ का मैकियावेली कहा गया था। जो मैकियावेली थे वो प्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम है। यानी वो जो मैकियावेली थे वो प्रसिद्ध आपके कूटनीतिज्ञ थे, इसीलिए उन्हें भी क्या कहा गया? एक मराठ में इन्हें एक उपाधि दी गई थी, इसीलिए इन्हें क्या किया? मैकियावेली कहा गया। किसका? मराठ का। छठा क्वेश्चन है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी आचार्य विनोबा भावे, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इन्होंने क्या किया था? महासत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पे किया गया था। इसमें जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन भी कर सकता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कि 1927 में किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था? तो आप कह सकते हैं महासत्याग्रह का। और महासत्याग्रह कहाँ पे स्थित है? भी दूसरा क्वेश्चन हो सकता है महाराष्ट्र में। तो इस तरह से कई क्वेश्चन आप इसको अटैच करेंगे तो सबसे बेटर होगा कि आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को और आंसरों को अटैच कर करके याद करना है सबसे बेटर। एक विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छी उनके लिए कूटनीति होती है, उनके लिए एक नीति होती है। तो ज़रूरी है कि आप क्वेश्चनों को अच्छी तरह से अटैच करें और याद करें। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष त्याग दी गई थी? ऑप्शन ए 1910, बी 1915, सी 1920, डी 1925। इन्होंने 1915 में नाइटहुड की त्याग कर दी थी। और कब की गई थी नाइटहुड की त्याग? इन्होंने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग
बाघ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के दुखी होकर उन्हें नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी और इन्होंने 1915 में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि ली थी और 1919 में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी JB कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? JB कृपलानी। इन्होंने स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही अध्यक्ष थे। इन्होंने ही राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय अध्यक्षता संभाली थी। और जो कृपलानी जी थे, JP कृपलानी, ये दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी तथा स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और इनके बारे में इतना ही था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुभाष चंद्र बोस के अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो है 1941, 1942, 1943 और 1945। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1943। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इसका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। यदि आप दूसरा आपका क्वेश्चन यही बन सकता था कि अंतरिम सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी? 1943 में। इससे रिलेटेड कहाँ पे किया था? तो सिंगापुर में किया था। यानी इसका दूसरा जो हमें यहाँ सिंगापुर दिख रहा है, यहाँ से मुझे मिल सकता था कि इन्होंने कब किया था? 1943 में। कहाँ किया था? सिंगापुर में। स्थान के बारे में पूछ सकता है तो स्थान के बारे में आप यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। तो और इन्होंने सरकार का समर्थन दूसरी राष्ट्रीय जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगी ने किया था। और इस सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री बनाया गया था। इसमें क्या गया था? इन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया गया था, रक्षा मंत्री भी बनाया गया था और विदेश मंत्री भी बनाया गया था। और रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। इसमें इनको दूसरा भी बन सकता था कि इस प्रकार से आंसर क्वेश्चन भी बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस को किस सरकार में उन्हें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिम सरकार में। और उसमें उनका सलाहकार कौन था? तो रास बिहारी बोस जो थे वह अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार थे। चलिए अगले लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने जेल से फरार होकर भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, बी मीनू मांसी, जयप्रकाश नारायण, डी अच्युत पटवर्धन। राइट आंसर क्या होगा? राम मनोहर लोहिया ने जो कि थे यह जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। और राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसके बाद से जो कोई वीडियो है उसका बेल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप मिले। चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।